गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुरुवार के इस ज्ञान के सेशन में आप सभी का मैं धनेंद्र ठक्कर वेलनेस कोच हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 2020 का आखिरी दिन है। नए साल में जाने के लिए हम सारे लोग उत्सुक हैं। पूरी दुनिया नए साल का बेताबी से इंतजार कर रही है। 2020 हम सब के लिए एक चैलेंजिंग ईयर था, लेकिन जब कभी भी हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आती है तो वहां से हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है और वही एक्सपीरियंस हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक खजाना बन जाता है और उसी एक्सपीरियंस से हम फ्यूचर में गलतियां नहीं दोहराते। लेकिन हम सब लोग उत्सुक हैं नए साल को हमारे जिंदगी में स्वीकार करने के लिए, हमारी जिंदगी में वेलकम करने के लिए। गाइस, लास्ट ईयर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिसमें सबसे अहम चीज ये थी कि हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी वही कहा है, हमारे शास्त्रों ने भी यही कहा है कि हमारी जिंदगी में अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो हमारी तंदुरुस्ती है। और हमारे इस वेलनेस रिवॉल्यूशन ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 4000, और हर रोज नए नए आपके फ्रेंड्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं। वो सारे लोग अपनी हेल्थ को अच्छी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वेट लॉस या वेट गेन करने का पर्पस वही रहता है कि वो अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन गाइस, मैं जानता हूं, जब हम कोई भी नई चीज शुरू करते हैं हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जब हमने आज से 10 साल पहले फैमिली के साथ इसकी शुरुआत की थी तब हमारे मन में भी बहुत सारे डाउट थे। डाउट होना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। ज्यादातर जो भी डाउट्स हमारे मन में आते हैं वो अपने फ्यूचर को या हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आते रहते हैं। जैसे कि ये कहीं हमें साइड इफेक्ट तो नहीं देगा, कहीं फिर से हमारा वेट गेन, या जो अगर हमने वेट गेन किया है तो फिर से हम कहीं ना कहीं वेट लॉस तो नहीं कर लेंगे। तो ये सारी फिक्र होती रहती है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो तो ऐसा खाना नहीं खाते थे, वो तो वही थाली वाला खाना खाते थे, फिर भी वो लोग तो हेल्दी थे, तो इसकी वजह क्या है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और उसका आना बहुत ही स्वाभाविक है। आज का हमारा जो सेशन है वो इसलिए है कि उनमें से एक दो आपके डाउट्स अगर दूर करने में मैं आपकी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप में से बहुत सारे लोग ने ये रिजोल्यूशन भी किया होगा या कल करने वाले हैं कि नए साल में मैं अपने बेहतर शेप में आऊंगा। और यही डिसीजन के लिए आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बरसों से यही सवाल पूछते हैं और आज भी वही पूछते रहते हैं कि अगर मैं अपने बॉडी में ये न्यूट्रिशन डाल रहा हूं तो कहीं उसकी साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपके उसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं मेरा और मेरी फैमिली का रिजल्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और कुछ फैक्ट्स है वो सुनकर शायद आप अपना बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो यहाँ पर मैं वो आपके साथ अपना जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर करने जा रहा हूं। यही सवाल हमारे मन में रहता है। ये एक सिंबल है, आपका सिंबल, आप में से कुछ लोगों का। वेरी फ्यू पीपल माइट बी थिंकिंग, इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन? दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं धनेंद्र ठक्कर बाय बैकग्राउंड में क्लास 1 ऑफिसर था। आज से 10 साल पहले मैंने इस फूड को लेना शुरू किया था और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी। मैंने अमेजिंग 23 केजी वेट लॉस तो किया, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी हेल्थ भी इंप्रूव की। आज सोचिए, 10 साल से मैं और मेरी वाइफ, 50 साल से ज्यादा हम दोनों की उम्र है, फिर भी हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो सोचिए, अगर साइड इफेक्ट होता तो हम मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीते? साइड इफेक्ट का मतलब क्या? हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिसीज का होना। लेकिन यहां पर तो सवाल ये उठता है कि पिछले 10 साल में हमें कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज नहीं हुआ, जैसे कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ। यहां पर आप सोचिए, ये मेरा बेटा है और बेटी भी है। बेटी जब फर्स्ट ईयर बीकॉम में थी तब उसने हमारे साथ ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था, वो भी वेट लॉस प्रोग्राम में थी। उसने भी अमेजिंग 12 केजी वेट लॉस किया था पहले 3 महीने में। लेकिन सोचिए, आज वो भी हमारे साथ हेल्दी लाइफ जी रही है, वो भी पिछले 10 साल से ये अमेजिंग न्यूट्रिशन ले रही है। और दूसरा मेरा बेटा, वो 8वीं कक्षा में था। 8वीं कक्षा में मतलब बहुत ही छोटा बच्चा। कोई भी माँ बाप अगर ये सोचता है कि इससे मेरे
जिंदगी में या फिर मेरी हेल्थ में कोई साइड इफेक्ट होगा कि नहीं, तो वो अपने बच्चों पर उसका प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने बेटे बेटी प्यारे होते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा भी पिछले 10 साल से न्यूट्रिशन ले रहा है, बेहतर जिंदगी जी रहा है, उसने वेट गेन भी किया है। आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो उनके बिफोर और आफ्टर फोटो में। तो यहाँ पर जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, जिससे हमें बेनिफिट होता है, तो हम सबसे पहले अपने फैमिली को याद करते हैं। तो एक बात पक्की है कि गाइस, अगर मुझे लगता कि इसकी साइड इफेक्ट है, तो मैं खुद नहीं लेता और मेरे फैमिली को भी नहीं देता। और ऐसे बिजनेस में या ऐसे मिशन में मैं कभी भी नहीं जुड़ता कि जिससे मैं लोगों की जिंदगी खराब करके पैसे अर्न कर सकूं। लेकिन जब मैंने यही फैक्ट को समझा, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उस वक्त मुझे भी यही समझाया गया था कि आपको ये दोनों के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। ड्रग्स और न्यूट्रिशन में फर्क क्या है? यहां पर आप देखिए, ड्रग जो है उसकी हमेशा साइड इफेक्ट होती है। ड्रग है वो हमेशा लेबोरेटरीज में बनते हैं और केमिकल से बनते हैं। जब हम बीमार होते हैं, तब उसी बीमारी को क्योर करने के लिए हमें ड्रग्स दिया जाता है, और ड्रग्स जब वो बीमारी समाप्त हो जाती है, तब हम ड्रग्स को छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। और दूसरा, हमें यह भी कहा गया है, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि कोई भी ड्रग का हमेशा साइड इफेक्ट तो रहता ही है। जबकि न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि वो ड्रग्स से नहीं बनता। वो बनता है जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बीन्स है, नट्स है। तो इस तरह से हम जो हर रोज हमारी जिंदगी में खाते हैं, उसी में से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और हम सब लोग 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है कि हेल्दी रहने के लिए हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो 114 न्यूट्रिशन होते हैं। उनके नाम भी शायद हमें नहीं मालूम होता। लेकिन यहां पर एक और डिफरेंस भी है। जब कोई भी ड्रग बनता है, तो वहां पर एफडीए की परमिशन चाहिए, ड्रग्स डिपार्टमेंट की। लेकिन जब आप न्यूट्रिशन या अपना फूड जब आप मार्केट में देखते हो, तो उसके ऊपर आपको एफएसएसआई की अप्रूवल दिखाई देती है। और यहां पर हर्बालाइफ न्यूट्रिशन के ऊपर भी आपको एफएसएसआई का मार्का दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफएसएसआई ने इसे फूड करार दिया गया है, मतलब कि हम एज अ फूड उसको ले सकते हैं। दूसरी चीज ये भी हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमेशा प्रिवेंशन के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति बीमार बनना नहीं चाहता, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार अगर हम बीमार हुए तो हॉस्पिटलाइजेशन, दवाई, वो सारे खर्चे तो होते रहते हैं। लेकिन साथ साथ हमारे बॉडी के साथ हम कोई ना कोई चीड़ा करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी को हम खराब करते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रग है वो हमें क्योर करने के लिए चाहिए, जबकि न्यूट्रिशन जो है वो प्रिवेंशन के लिए चाहिए। और ये हमने सुना भी है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर फूड और ड्रग, ये दोनों का डिफरेंस है। दूसरी बात और भी बताना चाहता हूं कि आप अगर हर्बालाइफ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको ये बता दूं कि हर्बालाइफ पिछले 41 साल से, 41 ईयर से 94 कंट्रीज में है। इंडिया में भी उसको 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि 99 में उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब पिछले 21 साल से इंडिया में भी कितने सारे लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। सोचिए, अगर साइड इफेक्ट होती तो मार्केट में इसका नाम कितना खराब हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। एक और लॉजिकल बात मैं करता हूं। 94 कंट्रीज, इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री है, एशिया पैसिफिक कंट्री है, वो सारे कंट्रीज कि जहां पर रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो सारे गवर्नमेंट के फूड और ड्रग्स डिपार्टमेंट ने इस फूड का टेस्ट नहीं किया होगा? उन्होंने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया होगा, बाद में परमिशन दी होगी कि आप हमारे कंट्री में ये प्रोडक्ट बेच सकते हो। एक और बात मैं बताना चाहता हूं। सोचिए, हमें अगर यूएसए जाना है तो हमें वीजा लेना पड़ता है, और वो वीजा की जो भी प्रोसीजर है वो कितनी अटपटी है हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों को वीजा मिलता भी नहीं है। तो सोचिए, ये सारे कंट्री जब अपने कंट्री में अपने लोगों की सेहत के लिए जब किसी भी फूड को अलाउ करते हैं, तो वो कितना रिसर्च करते होंगे। तो 94 कंट्रीज में 41 साल से जब ये प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट ने लोगों का ख्याल रखा होगा।
उतना ही नहीं, ये प्रेस्टिजियस कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। हमारे यहाँ एनएससी है, बीएससी है। जो एनएससी या बीएससी लिस्टेड कंपनी होती है हम उसको बढ़िया कंपनी मानते हैं, ये तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी के पास 10 करोड़ से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर का ऑलरेडी नोटराइज किया गया उनका प्रूफ है कि इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है और उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला है। उनका बिफोर और आफ्टर फोटोज कंपनी के पास है। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के बिफोर आफ्टर हमने अभी तक नहीं भेजे और कंपनी को अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर मैं बताऊं तो 7.8 बिलियन यूएस डॉलर था। मैं कंपनी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचिए 7.8 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब होता है 45,000 करोड़ की ये कंपनी है। ये कंपनी का टर्नओवर स्टारबक्स से भी कहीं ज्यादा है। तो अगर इतना ज्यादा टर्नओवर है तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग इस फूड को खरीद रहे हैं। लोग इस फूड को क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिलता है, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए लोग इस फूड को खरीद रहे हैं और इसकी वजह से इसका टर्नओवर इतना ज्यादा हुआ है। तो गाइस यहां पर ये सारे ऑथेंटिक बातें हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं, होता है दिमाग में सवाल आते रहते हैं और आना भी चाहिए, अगर मैंने एक बार ये वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया तो फिर से मेरा वजन बढ़ तो नहीं जाएगा या फिर बढ़ जाएगा तो? और ये सवाल इसलिए दिमाग में आता है क्योंकि हमें एग्जैक्टली वेट लॉस कैसे होता है उसके बारे में नहीं मालूम। आप मुझे बताइए, दुनिया में चाहे कितनी भी ऐसी पद्धति है जिससे हम वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत सारी है। उनमें से कोई भी एक ऐसी पद्धति है जो एक बार आपने अपना ली, आपने 20 किलो 15 किलो या 10 किलो जो भी आपको वेट लॉस करना था आपने कर लिया है और दूसरे ही दिन से या दूसरे ही हफ्ते से आप फिर से वही पंजाबी या चाइनीज या कॉन्टिनेंटल या फिर वही फास्ट फूड खाने लग जाएंगे, तो क्या आपका वेट एज इट इज रह पाएगा? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट लॉस करने के बाद वो वेट लॉस जो हुआ है उसको मेंटेन लंबे अरसे तक हमें करना है, तो उसकी पूरी प्रोसीजर हमें समझनी होगी। और यहां पर मैं आपको वही बताना चाहता हूं। सोचिए, हमें कैलोरी मैनेजमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हर एक व्यक्ति की कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। यहां पर उसको बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दिन भर जो कुछ भी खाना खाते हो या कुछ भी पीते हो वो सब में कैलोरी रहती है। जब आप कैलोरी इंटेक करते हो और आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब कि आपका जो बीएमआर है, वो दोनों अगर मैच करता है, मतलब कि जितनी कैलोरी इंटेक करते हैं उतनी ही कैलोरी आप बर्न करते हो, तो आपका वेट एज इट इज रहेगा। लेकिन आपका वेट बढ़ता क्यों है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका बर्निंग कैपेसिटी 2000 कैलोरी है पर डे का, यहां पर आप हर रोज 3000 कैलोरी इंटेक कर रहे हो और यहां पर आपको कैलोरी का नॉलेज भी शायद नहीं होगा, तो आप ये काउंट भी नहीं कर पाओगे कि ये 3000 हुई या 2500 हुई या फिर 5000 कैलोरी हुई। तो यहां पर जब आप बर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हो तो स्वाभाविक तौर से जो 1000 एक्स्ट्रा कैलोरी आपने ली वो आपके बॉडी में फैट बनकर स्टोर हो जाती है। आप सोचिए 30 डेज के बाद आपके बॉडी में 30,000 कैलोरी फैट बनकर स्टोर होती है। और यहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि 8000 कैलोरी जब आपके बॉडी में स्टोर होती है तब आपके बॉडी में 1 केजी फैट होता है। 1 केजी फैट आपके बॉडी में स्टोर होता है। दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं कि यहां पर अगर हम 8000 कैलोरी हर रोज बचा सकते हैं या तो बर्न कर सकते हैं, तो हम 1 केजी वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको ये पता चल गया हो कि हम ओवरवेट कैसे होते हैं, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि आप वेट कैसे कम कर सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपकी कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी 2000 है। आप हर रोज आपका जो खाना है वो 1200 कैलोरी में मैनेज कर रहे हैं या तो फिर आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो यहां पर कैलोरी जो डेफिसिट है 800 कैलोरीज की है। वो 800 कैलोरी 30 दिन के बाद 24,000 कैलोरीज आप बचाते हो, तो उतना आप वेट लॉस कर पाते हो। तो यहां पर वेट लॉस करने के लिए
बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कैलोरी को मैनेज करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, इनफ वाटर इंटेक करना, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना और इनफ आपको नींद लेनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी हैबिट को जब आप चेंज करोगे तो वो सारी चीजें आपको वेट लॉस करने में मदद कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमारा कैलोरी मैनेजमेंट है। और कैलोरी एक बार आपने मैनेज करके वेट लॉस कर लिया 15 किलो या 20 किलो, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? या तो वो पूरा वेट लॉस नहीं करते, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, या कंप्लीट करने के बाद वो मेंटेन प्रोग्राम में नहीं रहते। आप सोचिए कितने सालों से आपका वेट सर्टेन लेवल पर था, फिर आपने 3 महीना 6 महीना आपने मेहनत की और वहां पर आपने कैलोरी मैनेज करके वेट लॉस किया। अभी आपके बॉडी को तो पुराना वेट मालूम है, उसको नया वेट अभी मालूम नहीं है, तो आपको वहां पर एटलीस्ट 90 डेज तक रहना होगा। आप नए वेट पर अगर 3 महीने तक मेंटेन कर पाते हो तो हो सकता है आप लंबे अरसे तक अपने वेट को मैनेज भी कर पाओगे। उतना ही नहीं, आप कैलोरी को कैसे मैनेज करना वो ऑलरेडी सीखे हुए हो, तो आप बाद में 1 केजी या 2 केजी जो वजन बढ़ता है उसको भी मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ पर कैलोरी मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको आपके वेलनेस कोच ये सिखाएंगे और उसमें आपकी मदद भी करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? हमारा 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ज्यादातर लोगों की यही चैलेंज है, उनके पास नॉलेज नहीं है कैलोरी मैनेजमेंट का, और जो मैंने बताया वो सारी चीजों का। तो यहाँ पर हम 21 डेज में उनका नॉलेज बढ़ाते, उन्हें इंफॉर्मेशन देते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप है, मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कुछ आदतें आप बदलते हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई मोटिवेशन करने वाला जिंदगी में नहीं रहता। यहाँ पर आपके वेलनेस कोच और एक कम्युनिटी जो आपके साथ 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्ट ले रहे हैं, वो लोग आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। यहाँ पर आप और हम दोनों साथ में मिलकर अपनी आपकी जर्नी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग का, स्नैकिंग का या इमोशनल ईटिंग का चैलेंज होगा, तो वहां पर आपको ये नॉलेज हेल्पफुल रहेगा। आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल किसको कहते हैं वो आप यहाँ पर सीख पाओगे, और आपका जो कोच है वो आपका इंटेंसिव फॉलोअप करेगा, और उसी की मदद से आप अपने जो वेट गोल है, वेट लॉस का गोल है या वेट गेन का गोल है, वो डेफिनेटली पा सकोगे। तो यहाँ पर हमारा वेट फिर से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा ये सवाल नहीं होता, सब कुछ आपके हाथ में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में सही नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। और आपको ये भी मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। पहली नए साल के पहले दिन वो लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन 10वें दिन उस रिजोल्यूशन को छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं तब वो अपनी कहानी सुनाते हैं, और जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो वो अपने बारे में नहीं बताते, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने आप को नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप डिसीजन लीजिए, नए साल की शुरुआत होने की तैयारी में है। आज पूरा दुनिया इसका जश्न मना रहा है, लेकिन आप एक डिसीजन लीजिए। कहीं ना कहीं आपके बैरियर्स जो है वो दो इंपॉर्टेंट बैरियर्स को आज मैंने दूर करने की कोशिश की है। आई होप कि मेरी बात आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी, और आपको अगर निर्णय लेने में और भी दिक्कत आ रही है तो अपने वेलनेस कोच का संपर्क कीजिए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने के लिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। थैंक यू।